राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 7, कक्षा 10, एक्सरसाइज 6.2। यही ना है। तो सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ो। सवाल कहता कि है जो बात है, कहता है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, अपने लोगों को प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब ये चीज अपने लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे कहता है याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। कक्षा कौन सी में? 9 में सिद्ध कर चुके हैं। कोई तकलीफ? अच्छा, अगला मुद्दा समझो, हम तुमको बताते हैं। सॉल्व कर दिया जाए सुबुक से। अच्छा, अपने लोगों को यहां तक कहता है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज है। यहाँ पे त्रिभुज बना दो। सबसे पहले यहाँ पे दे दो, ये त्रिभुज हो गया तुम्हारा, ध्यान दे रहा है। और ये तुम्हारा कौन सी है? दिया है। यहाँ पे लिख भी सकता है दिया है, ठीक हो, दिया है। और त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज बना दिए और इसका नामकरण कर दो ए बी और कर दो सी। ये हो गया अपने लोगों का त्रिभुज, हो गया है। फिर कहता है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा जैसे हम ए बी भुजा लेते हैं, इसका मध्य बिंदु ई है ना। और यदि ई बोल रहा है मध्य बिंदु, तो ई और ई बराबर होगा। दोनों बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? ये दोनों कौन सी होगा? बराबर होगा। अभी फिलहाल इसको मिटा देते हैं, आगे गप करते हैं। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा से मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये देखो इसके समांतर ये रेखा जो है, यदि हम इसको खींचें इस तरह से, ये दोनों समांतर है। और ये बात तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दिया हुआ है। ये रेखा जो है, ये जो अपने लोग ये डॉट डॉट से दिखाया है ना, ये रेखा बीसी के कौन सी है? समांतर है। इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं कौन सी? ई। कोई दिक्कत? अच्छा, अपने लोग देखो यहाँ पे कटा है। आगे देखो क्या कहता है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित, ये जो तीसरा भुजा है एसी, इसको भी कहता है कि समद्विभाजित, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब अपने लोगों को सिद्ध करना है कि यदि इसको समद्विभाजित करती है और ये भुजा इसके समांतर है, तो ये भी इसको जो है कि समद्विभाजित करती है। अपने लोगों को साबित कर देना है कि बिंदु ई जो है एसी के मध्य में स्थित है। भजन सुन लिया? अच्छा, जो सब चीज दिया हुआ है उसको लिख दें। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, दिया लिख दिए हैं। अच्छा, यहीं पर दे दो दिया हुआ है, दिया है, लिख दिया जाए। दिया है, कौन चीज दिया है उस पर विचार करो। दिया है डी, बिंदु डी, यहाँ पे दे देते हैं बिंदु। अच्छा, जो चीज दिया हुआ है वही लिखना है। बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का कौन सी है? मध्य बिंदु है, बिंदु है, ये चीज दिया हुआ है। अच्छा, डी ए बी का मध्य बिंदु है, दिया हुआ है। और कौन सी है? डी ई समांतर है बी सी, एंड डी ई समांतर है कौन सी? बी सी। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है। कौन सी करना है? सिद्ध करना है, करना है। कौन सी सिद्ध करना है उस पर विचार करो। सिद्ध कौन सी करना है उस पर विचार करना है। सिद्ध करना है बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कि बिंदु अच्छा, अरे कैमरा थोड़ा नीचे करना, हम नीचे में लिख देते हैं। बिंदु ई एसी का कौन सी है? मध्य बिंदु है। अच्छा, यदि ई बिंदु ई एसी का मध्य बिंदु होगा,
ये यदि मध्य में स्थित होगा तो इसका मतलब है कि ए ई बराबर होगा ई सी, होगा कि नहीं होगा? फिर से समझो, ए ई बराबर कौन सी होगा? ई सी। यदि तुम मेरा बात नहीं समझेगा तो सवाल नहीं समझेगा, बात समझ गया सवाल समझ जाएगा। तो यदि ई मध्य में स्थित होगा तो ए ई बराबर कौन सी होगा? ई सी। तो ये भी अपने लोगों को साबित कर देना है कि अच्छा, यदि ई मध्य में स्थित हो गया तो ए ई बराबर ई सी होबे करेगा, ए ई बराबर ई सी। इसको भी लिख दो और हम इसको गोल घेराव में डाल देते हैं। फाइनल हो गया? अच्छा चलो, अब कैमरा को सही से कर दो। अब देखो कैसे सवाल बनाते हैं, ये चीज अपने लोगों को सिद्ध करना है। ठीक हो, अब चलते हैं मुद्दा पर। ये सब चीज अपने लोगों को दिया हुआ था, जो कि लिखना बहुत जरूरी है। भाषा में दिया हुआ है, लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यही बात को लिखेंगे। फिर से जो चीज दिया हुआ है यही बात को लिखेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे अपने लोग। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बिंदु डी, बिंदु कौन सी? डी। बनाने का तरीका देखो, चूंकि बिंदु डी, बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु है। अब तुम लोग हमको एक जरा सा थोड़ा सा बात बता दो कि यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ई रेखा और ई रेखा बराबर होगा कि नहीं होगा? कहने का अर्थ है कि यदि ये तुम्हारा ये 10 मीटर का कोई रेखा है तुम्हारा, बीच में कोई बिंदु है, तो इसका मतलब है ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है कि नहीं है? ये पूरे दूरी है 10 मीटर। यदि ये बीच में एक बिंदु ले लिया जाए, एक बिंदु ले लेते हैं, हाँ बीच में है, इसका मतलब है इधर का भी 5 है, इधर का भी 5 है। तो यहाँ पर यदि डी मध्य में है तो क्या हम ए डी बराबर डी बी लिख सकते हैं? चल लिख दो, ए डी बराबर कौन चीज लिखेंगे? डी बी। लिखने में कोई तकलीफ है तो बोल सकता है, नहीं तो तकलीफ, चल ठीक है। अच्छा देखो, तो इसको अपने लोग ए डी, इसको नीचे में कर सकते हैं, ए डी बटा डी ई डी बी बराबर 1 की दिक्कत हुआ कि ए डी बटा कौन सी? डी बी बराबर कौन सी? 1। कोई तकलीफ है कि? इसको कर देते हैं अपने लोग समीकरण 1। बताओ, कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ पे कर देते हैं एंड। अच्छा, एंड में की दिया हुआ है? डीई समांतर है बीसी, डीई जो है बीसी के कौन सी है? समांतर है, यानी कि डीई रेखा जो है बीसी के समांतर है। यहाँ पे ये भी बात तुम्हारा दिया हुआ है, चूंकि डीई समांतर है कौन सी? बीसी, बीसी है कि नहीं है? अच्छा, पर मैं 6.1 की कहता है यदि ये दोनों भुजा समांतर है तो इसके भुजाओं का अनुपात बराबर है। बुझलो कि नहीं बुझलो? फिर से समझो, पर मैं 6.1 कहता है कि यदि ये दोनों भुजा समांतर है तो इसके भुजाओं का अनुपात कौन सी है? बराबर है। रिपीट कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे पर मैं कौन सी से? 6.1 से। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो, तो यदि इस समांतर है, क्या ए डी बटा डी बी लिख सकते हैं? ए डी बटा डी बी, अच्छा, बराबर ए ई बटा कौन सी? ई सी, ए ई बटा ई सी। बताओ, कोई दिक्कत है कि? अच्छा, यहाँ पे अब समझना, हम यहाँ पे डंडा खींच दिलियो कि नहीं खींच दिलियो? अच्छा, यहीं पे लिखेंगे अपने लोग कौन सी? समीकरण 1 से। समीकरण कौन सी से? 1 से। कैमरामैन थोड़ा देखना, कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समीकरण कौन सी से? 1 से। अब समीकरण 1 पे थोड़ा ध्यान देगा। समीकरण 1 देख रहा है, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, देख रहा है? ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। क्या इसका मान हम 1 रख सकते हैं? खुशी से रख सकते हैं। चलो, अपने लोग यहाँ पे रख दिए 1, बराबर है, बराबर दे दो ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ए ई बटा ई सी। अच्छा, कोना कोनी इसके नीचे में न है कुछ तो 1 है, कोना कोनी गुना करें, ए ई को 1 से गुना करेंगे तो ए ई होगा कि नहीं होगा? ए ई। और ई सी को 1 से गुना करेंगे तो कौन सी हो जाएगा? ई सी।
और काम तो बन गया, अपने लोगों को यहीं तो पहुंचना था। यदि अपने लोगों को ये दिखा दिए हैं ए ई बराबर है ए सी, तो इसका मतलब है कि बिंदु ई ए सी के मध्य में स्थित है। अब यही बात, अच्छा जैसे यहाँ पे देखो ए डी बराबर डी ई है, तो यहाँ पे की लिखा हुआ है, बिंदु डी ए बी के मध्य में स्थित है, मध्य बिंदु है। तो यही बात अपने लोग लिखेंगे कि चूंकि ए ई बराबर है ए सी, चूंकि ए ई बराबर है ए सी, इसलिए इसलिए बिंदु कौन सी, बिंदु ई, बिंदु ई, बिंदु ई, ये देखो ये चीज भी हम कह रहे थे साबित करने के लिए, थोड़ा कैमरा को नीचे दिखाना, ये ए ई बराबर ई सी दिया है ना, ए ई बराबर ई सी, और यहाँ पे देखो ए ई बराबर ई सी साबित हो चुका है। अच्छा ये इसी में अब लिखेंगे खाली बिंदु ई ए सी के मध्य में स्थित है, बिंदु ई ए सी के मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु ई ए सी के मध्य बिंदु है प्रूव्ड। यही अपने लोगों को साबित करने के लिए कहता था, और ये कहता है कि ये आप कक्षा 9 में कर चुके हैं, लेकिन अब जो है कि इसको 10 में करके दिखाइए, किसके अनुसार, प्रमेय 6.1 के अनुसार। तो भाई वीडियो को थोड़ा लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो। राधे राधे।